इस पैसोगे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यार देख शबी बली हारी मैं जाऊं देख शबी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं संग सोहे वृष बानु दुलारी संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी युगल शबी के दर्शन पाऊं युगल शबी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बोलो श्री श्री राधा गिरधर भगवान की बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की बोलो सीताराम लक्ष्मण बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की बोलो राधा मदन मोहन भगवान की बोलो राधा गोविंद भगवान की राधा गोपीनाथ भगवान की राधा रमन भगवान की राधा दामोदर भगवान की राधा गोकुलानंद भगवान की राधा श्याम सुंदर भगवान की बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की बोलो गौ निताय पंच तत्व की बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आज शनिवार है 10 अक्टूबर सबका स्वागत अभिनंदन। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत यहाँ
तक की श्री कृष्ण, जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। डरबन 10 अक्टूबर 1975 को ये कहा था प्रभुपाद ने। तो न गुरुकुल की बात आ रही है। कृष्ण ही भगवान है। भागवत में कहा है, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम। हरि बोल। मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनमंत्रावतार, शक्तवेशावतार, कई प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। जैसा देश काल परिस्थिति होती है वैसा भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। फिर कौन है ये? कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है जो बाकी अवतारों के कारण है। ये कौन सा श्लोक निकाला तुमने? नहीं, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही कहीं होगा। तो भागवत प्रमाण है, कृष्ण ही भगवान है, ऐसा भगवान वेद व्यास कह रहे हैं। तो वो भगवान इतने दया में हैं, इतने दयालु हैं कि उनकी दया का वर्णन करना बहुत कठिन है। खाली प्रयास करते हैं उनकी थोड़ी स्तुति करने का। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है। तेरा यश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान।
आठों जाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान। हमारी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आए गए, कर्म चक्कर से आए गए। जगत से हम घबराए हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तुम दीना नाथ कहाते हो, पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो, हमारे माता पिता तुम हो। की बख्शन हार सदा तुम हो। हमारे जीवन धन तुम हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। फिर भी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। लगी मुझे बड़ी व्याधि है, न पूजा पाठ समाधि है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। मैं पापी बख्शनहारे तुम, मैं पापी बख्शनहारे तुम। मेरी नैया के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ। जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो।
कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो कृष्ण भगवान कौन है? ये भागवत का पहला स्कंद तृतीय अध्याय 28वां श्लोक। एते चमसा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रील सूत गोस्वामी निम्न शरण में सब ऋषि मुनियों को ये ज्ञान दे रहे हैं। अनुवाद। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के भी अंश, कलाएं पूर्ण अंश के भी अंश। तो कृष्ण ये है। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये याद रखो, कृष्ण सबका कारण है, सर्व कारण कारण। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। कला अवतार, शक्ति वैश्यावतार, मनवंतर अवतार, कई प्रकार के भगवान के अवतार हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं भगवान हूं। कृष्ण तू भगवान स्वयं। तो भगवान जो स्वयं भगवान हैं, हम उनको समझने का प्रयास करें और उनकी शरण में आकर के अपने जीवन को धारण करें। तो कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है, अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक, चाहे शिव हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, गणपति हैं, कोई भी है, भगवान के सेवक हैं सारे। तो ऐसे भगवान को हृदय में धारण करना है और उनकी शरण ग्रहण करके अपना जीवन कृष्ण भावना से भावित करना है। बात ये लक्ष्य है जीवन का, कि मेरा जीवन अभी जैसे
कहा है लालची आदमी जो है ना, पैसे में ध्यान रहता है उसका हर समय। और कामी लोग काम विकारों की तृप्ति में लगे हुए हैं। सब लोग दुनिया में खो गए हैं विषय विकारों में, लेकिन संत महात्मा विषय विकारों का परित्याग करके कृष्ण को जानने का, कृष्ण को पाने का प्रयास करते हैं। तो हमें कृष्ण को पाना है, उनके चरणों की शरण में जाना है और उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। सारे बोला करो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे। दीना जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। जय गोविंद जय गोपाल, 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 जय गोविंद जय गोपाल। बोलो राधा गोविंद भगवान की। वैसे तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद वो बड़े शीर्ण हो गए, तभी अवस्था कितनी हो गई उनकी, बहुत ज्यादा। तो लेकिन सदा प्रभु सिमरन, प्रभु भक्ति में ही जीवन, हर समय भगवान का सिमरन 24 घंटे। तो कृष्ण ही भगवान हैं, ये लोग भूल गए थे। अभी हमारे हिंदुस्तानी लोगों की क्या हालत है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नदी पार करनी थी, थोड़ा थोड़ा पानी था नदी में जिसमें आदमी पार कर सकता था। नदी पार करनी थी तो नदी चला गया, थोड़ा पानी था, पीछे से बाढ़ आ गई, पानी आ गया पीछे से, बहने लग पड़ा हो। चिल्लाया, गणपति जी विघ्न हो रहा है, रक्षा करो मेरी, मैं डूब रहा हूं। उसकी पुकार बड़ी आर्त थी, तो गणपति जी आ गए उसकी मदद करने। जड़ कहते माता पार्वती अब गणपति की मां हो, मेरी रक्षा करो। गणपति कहते मेरी माता को बुला रहा। गणपति जी महाराज चले गए। पार्वती माता आई, हे शंकर भगवान आओ, पार्वती के पति हो, मेरी रक्षा करो। पार्वती पते हर 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 महादेव। शंकर भगवान ने पति को पुकारा, चलिए। इसी प्रकार हुआ क्या, एक जगह उसकी आस्था नहीं थी। ये हमारे हिंदुओं का हाल है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सम्मान सभी का करो, लेकिन मानना केवल श्री कृष्ण को, भक्ति केवल कृष्ण की।
तो यहाँ तो पंडित प्रभुपाद ने किया है, कृष्ण त्रिलोकीनाथ होने पर भी वो भी गुरुकुल में गए। गुरुकुल में जा कर के भगवान ने सेवा की अपने गुरु की। गुरु की सेवा की और पढ़ के फिर घर आए। रामायण में इनके बारे में आता है, राम जी के बारे में, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु अल्पकाल विद्या सवयाई, अल्पकाल विद्या सवयाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। तो भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, शिक्षा के लिए। लोग भूल गए थे कि कृष्ण ही भगवान हैं। कोई कहीं भगवान ने गीता में यही कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, तो मेरी एक ही शरण में आ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम लोग दुनिया में खो गए हैं, और ये जो कलयुग है दोषों से भरा पड़ा है, दोष ही दोष है। लेकिन सुखदेव महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण संज्ञा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संज्ञा परम भजे। कृष्ण का कीर्तन करने से जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है। केवल ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कलयुग में बड़े दोष हैं, दोषों का खजाना है, समुद्र है, निधि। लेकिन एक गुण भी है इसमें। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्या, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए ये जो बात लुप्त हो गई थी, उपर्युक्त सारे अवतार या जो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंशों के भी अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। नास्तिक लोग केवल उपद्रव करते हैं, शोर मचाते हैं। तो यहां ये बताया है भगवान नास्तिकों द्वारा जब उपद्रव किए जाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। आस्तिकों की रक्षा, नास्तिकों का दमन। तो कृष्ण ही भगवान है, उनको पूजो, उनकी भक्ति करो, उन्हीं के लिए सब कुछ करो, बस अपने लिए कुछ नहीं।
सब कुछ कृष्ण के लिए करो। ऐसा करने से कृष्ण हमको मिल जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण जो हैं वो त्रिलोकीनाथ हैं, सबके स्वामी हैं। लेकिन वो भी गुरुकुल में गए, गुरुकुल में जा करके गुरु से शिक्षा प्राप्त की। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कृष्ण भी गुरुकुल में गए, राम भी गए, सारे अवतार गुरुकुल में गए पढ़ाई की। प्रभुपाद जी ने फिर यह गुरुकुल की पद्धति शुरू की है। ये उधमपुर का गुरुकुल प्रभुपाद की ही कृपा से चल रहा है। तो वो भी गुरुकुल में गए भगवान, और बड़े विनम्रता सेवा की, सारी सेवा की, गुरु की सेवा की, आश्रम की सेवा की। तो हम लोगों को ऐसे भगवान की शरण में जाना है जो सबका कारण है, सबके स्वामी है, सबके मालिक, सब कारणों के कारण, सबके मालिक। ऐसे भगवान की हमने शरण ग्रहण करनी है। और कृष्ण ही भगवान है। प्रमाण भागवत है जो मैंने आपको श्लोक सुनाया। कृष्ण की शरण में जाकर के कृष्ण के चरणों में शीश निभाना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कोई प्रश्न किसी को? नंदी मुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम कोई जब सामान खरीदते हैं जैसे तिलक, तो उस पर भगवान की फ़ोटो छपी होती है, तो इस्तेमाल करने के बाद उस खाली डब्बी का क्या करना चाहिए? वैसे तो जल प्रवाह कर देनी चाहिए। भारत में तो ऐसा है, खाली डब्बी जल प्रवाह हो जाए, बस जल में चली जाए, पाँव के नीचे ना आए, भगवान का चित्र उसके ऊपर है। श्याम बिहारी दास सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम अपने मान सम्मान की अभिलाषा से कैसे बच सकते हैं और दूसरे भक्तों को कैसे हमेशा मान सम्मान देने लायक बन सकते हैं? अपने मान सम्मान के द्वारा प्रयास करना है। बार बार सोचना मैं ये शरीर नहीं हूँ। मान सम्मान, मान अपमान शरीर का है, आत्मा का तो है नहीं। मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परम पिता परमात्मा से है। ऐसा बार बार जब सिमरन करेंगे हम तो ध्यान में आएंगी बातें, और ये मान सम्मान धीरे धीरे खत्म होगा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, सिमरन भजन से, भक्ति से हृदय शुद्ध होगा, तो ये घटना शुरू हो जाएगा मान सम्मान। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज वृंदावन से रघुनंदन प्रभु और शांभवी माता जी ने गुरु महाराज के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पूना से नदिया विहारी प्रभु जी ने गुरु महाराज के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से एक गुप्त दान आया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और गौशाला के लिए एक गुप्त दान आया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हाँ, तो आज पुरुषोत्तम मास के 23वें दिन की कथा के उपलक्ष्य में जो
प्रसादम का आयोजन किया है। वो कनाडा से किरण माता जी, उनके पति विजय कुमार जी, कीर्ति शर्मा माता और पूर्णिमा माता की तरफ से रखा गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल को 8:40 पर प्रोग्राम प्रसारित होता है। उसके लिए हल्द्वानी से मधुसूदन प्रभु ने अपना योगदान भेजा है। तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से मधुसूदन प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। क्या